गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राम राम। राम राम। ठीक हैं आप? ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है। आज आपकी चप्पल देखना चाहता हूँ मैं जरा। इंग्लिश चप्पल है मेरी। कौन से हैं? इंग्लिश भेड़ देख के लिए। परदेश जा रहे हो क्या आज? कल जाऊंगा। आज कहाँ जाओगे? भेड़ पे जाऊंगा। आज दिहाड़ी पे जाओगे, कल भारदेश जाओगे? टिकट कल का है ना। कहाँ से? कल जाएंगे दुबई। कहाँ? दुबई। दुबई। अच्छा अच्छा, कितने बजे जाओगे? सुबह चले जाऊंगा 4 बजे। कहाँ से फ्लाइट? मेन मार्केट पर से ना। अच्छा, वहाँ से फ्लाइट है। तो कहाँ स्पेशल तो मैं लेने आ रही हो या? हाँ, स्पेशल कोई नहीं जा रहे हैं। दूर हो गए सब। मतलब कल से मतलब आप वीडियो में कल से मैं वीडियो में नहीं देखूंगा, मैं विदेश वाले हो जाऊंगा। विदेश वाले हो जाओगे तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक बार फिर से। बस आज खत्म। सबसे सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन जोयल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अबड़ परिवार दे गड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला, जबरदस्त वाला, बेहस्त वाला। हाँ। और मेरी मम्मी कल बल विदेश जा रही है, वो भी कका दुबई बल। ठीक है, आराम से जाना है। रास्ते में कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है, ठंडा वंडा पानी वानी में भेज देना। और हाथ? ठीक है, हाथ अभी आटा का और है। हाँ, कल आटे की सफाई करूंगी, ऐसे साफ हो जाएंगे। ठीक है, आराम से जाना है। ठीक है, हमारा भी ख्याल रखना वहाँ। ठीक है, फोन करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। नाश्ता तैयार करो जरा। नाश्ता चलो। ठीक है। मेरी जो आज दौड़ हो रही है वो हो रही है भैरवखाल मंदिर की तरफ जाने की। जी तो जा चुके हैं दुकान की तरफ, थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। काफी लोगों का कहना होता है कि भैरवनाथ में क्या क्या चढ़ाया जाता है, किस तरह की पूजा होती है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ इस प्रकार से भी पूजा की जाती है। बाकी आजकल अपने घर की तो बिल्कुल भी बात ही मत करो, गीजर एक ऑन रहता है, वॉशिंग मशीन चालू रहती है और साथ ही साथ ये झुलड़े सूखते बहुत लेट हैं। वैसे वॉशिंग मशीन में ही कपड़ों को सुखाने के लिए दे रखा है, बट मम्मी जी नहीं सुखाती हैं और पापा जी बोलते हैं कि धूप जरूरी होती है। बाकी छोटी बहन आकांक्षी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आकांक्षी नमस्कार। आपके लिए चॉकलेट भेजी थी किसी ने, पैसे भेजे थे मेरे को, तो जैसे ही फ्री होऊंगा मैं चॉकलेट लेके आ जाऊंगा। अभी जरूर तो नहीं है ना चॉकलेट? हाँ ठीक है, लेके आ जाऊंगा जब भी अच्छी होंगी। और कल शाम को हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने हमें 2000 रुपये दिए मिठाई के लिए, तो मम्मी जी वो मिठाई भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है। नाश्ते में क्या बन रहा है अभी? घर की बड़ी बोले तो गैथ की बड़ी की सब्जी। तो आज पहली बार हम चाकेंगे उसको, पहली बार चाकेंगे ना इस सीजन में, मतलब इस नई गौत की बड़ी को। हमने 2 दिन खा दिया। तो मैं कहा था अच्छा, तो मैं पहली बार खाऊंगा। तभी तो मैं जल्दी उठा मम्मी। मैं सुबह 7 बजे मम्मी को उठाया, मैंने कहा मम्मी उठ जाओ, और फिर मैं सो गया। 9:30 बज गए, मैं उठ गया। आकांक्षी स्कूल जाने वाली है। सब्सक्राइबरों के द्वारा पैसे मिलते हैं, बोले तो घर के लिए, मिठाई के लिए मिलते हैं। कोई ना तो हम हेल्प के लिए मांगते हैं और ना ही कुछ उस तरह का कोई भी रीजन है। अपनी स्वेच्छा से जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो भेंट के साथ साथ ब्राह्मण होने के नाते मुझे दक्षिणा भी देते हैं, तो उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आभार करता हूँ। तो कुलदीप भाई ने भी घर के लिए मिठाई के लिए बोला था और वो मिठाई अभी तक नहीं आई। गया मैं श्रीनगर, देहरादून भी गया, बट ध्यान से उतर गया और मम्मी ने मिठाई के लिए बोला भी नहीं। तो मम्मी ऐसा करेंगे, इन पैसों को जमा करके ना एक दिन पूरा मार्केट उठा एक दिन पूरा मार्केट उठा के ला देंगे। अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, फटाफट से भैरवकाल की तरफ चलते हैं, टाइम काफी हो चुका है। और क्या करते हैं मम्मी? और हाँ, मम्मी दुआई जा रही है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद तेरे लिए, धन्यवाद। शुभकामनाएं। कल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, याद आएगी मेरी? आएगी थोड़ा थोड़ा आएगी। बढ़िया करके जो नाश्ता है वो लग चुका है। घर की बड़ी और रोटी, चम्मच और चाय दे दीजिए, क्योंकि चाय बहुत जरूरी है।
लेकर के नाश्ता भी कर दिया है, तो अब चलते हैं, फटाफट से तैयार होते हैं और तब चलते हैं भैरवखाल मंदिर की तरफ। मेरे गांव का नाम है तरपाली, जो कि राठ क्षेत्र का सुंदर सा और प्यारा सा गांव है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पौड़ी गढ़वाल पड़ता है, मेरा जो ब्लॉक है वो थैली सैंड पड़ता है। हमने जो प्यारा सा गांव नज़र आ रहा है, इस गांव का नाम है कोकली, और ठीक ऊपर जो नज़र आ रहा है ना इधर आधा थोड़ा सा, उस गांव का नाम है सलौन, और उधर है बगेली कोकली, और इधर है बाज़ार हमारा। तो अब चलते हैं फटाफट से बाज़ार। बाकी ये राठ क्षेत्र का सुंदर सा और प्यारा सा गांव है तरपाली, जो कि स्वयं मेरा गांव है। श्री को एक ड्यूटी मिलती रहती है, इसका नाम है क्या मम्मी? इसका नाम रो रहा है बता दो कि मम्मी कहीं जा रखी है। ठीक है, अरे मुझे ठीक है, ये किसके लिए? के लिए। अच्छा ठीक है, नमकीन ठीक है, ठीक है, वो ब्रेड नमकीन और ये बात ठीक है, और ठीक है, बाय। भैरवखाल जाऊंगा तो मैं शाम को वहाँ शॉपिंग करने के लिए आऊंगा बाजार। ठीक है, मुंह धो के ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय। मार्केट जाने से पहले मुझे जो काम दिया गया है वो सुंदरी की गौशाला में चुन्नू मुन्नू को बांधने का। तुम्हारे लिए खटाई मिठाई लाया हूं मैं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अबे उसको भी तो खाने दे। मैं ऐसे तोड़ के दे रहा था इन्हें, पहले वाली रोटी मैंने इनको तोड़ के दी, और दूसरी रोटी देखो। भाई बोलो ना, आराम से खा, छीना छीन लगी है। ये तो तेज खा रहा है खाने में, देखो तोड़ता हूँ मेरे को है। ये देखो कैसे नाच रहे हैं ये। अब कॉल बिल का ले। ओ वाओ वाओ वाओ, ब्रांडेड मिठाइयाँ आ रखी हैं तुम्हारे लिए। है मिठाई भी खत्म कर दी है, बढ़िया करके चुन्नू मुन्नू को भीतर भी बांध दिया है। अबे भाई इधर खाना यार, नमकीन सारा फरका दिया, खत्म हो गया, बाय। राठ क्षेत्र का सुंदर सा और प्यारा सा बाजार तरपाली शहर, जो कि थैली सैंड से मात्र 35 और पौड़ी गढ़वाल से मात्र 65 किलोमीटर दूर पड़ता है। भंडारे का जो आयोजन किया जा रहा है वो श्री दीपक अग्रवाल जी द्वारा, और उनके साथी परम मित्र श्री दरमान सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधान भी है सलौन गांव के। ये सब आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, जो आप मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तरपाली साइड मार्केट में भी पहुंच गया हूं, और बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे। भैरवखाल मंदिर में इस चीज़ का जो सामान खत्म हो चुका है, कुछ छोटी गाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी हैं, और ये ऑटो भी खत्म हो गए वहाँ पे। तो यहाँ स्टॉक रखा रहता है, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा कंजस्टेड जगह है, थोड़ा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ वाली दुकान में है सामान, और अपनी यूट्यूब चैनल की पन्नियाँ भी यहाँ पर नहीं है, तो वो पन्नियाँ भी निकालते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, तब आपको आगे मिलते हैं। सामान तो रख दिया है, स्वेटर भी चेंज कर ली है, अब तुरंत थोड़ी देर में भैरवखाल मंदिर की तरफ निकलते हैं। इस तरह की यूट्यूब की पन्नियाँ हैं जिस पर लिखा है राठ का लाडला, जय काल भैरवनाथ, उत्तराखंड की पौराणिक परंपरा, प्रथा, संस्कृति, कौतिक, खान-पीन, दैनिक जीवन शैली एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए यूट्यूब चैनल राठ का लाडला पर जाए। आप सभी स्नेह जनों का आशीर्वाद बना रहे। अर्जुन जुयाल, ये मेरा नंबर है, ये पापा जी का नंबर है। बाकी इसी पन्नी में दूसरी छोटी पन्नी में बना रखी है, सेम उसी तरह से लिखा हुआ है। और बाकी मेन मार्केट तरपाली भैरवनाथ मार्ग, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। और साथ ही साथ इधर भी लिखा हुआ है जुयाल कॉस्मेटिक एवं होम स्टे। ऋषिकेश से हमारे बड़े भ्राता श्री भी पहुंच चुके हैं। देखिए अपना हाथी कितना फुल लग रहा है आज। भाई साहब कुछ और बैठा लेते इसमें, है 3-4 और डाल देते। चलो मिलते हैं। ये देखिए अपना हाथी किसी से कम थोड़ी। चलिए जी, अब भाई और मैं जाते हैं कहाँ? भैरवखाल।
वाह जी वाह। बुकिंग नहीं कर रखी मैंने, हाँ मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, नहीं कर रखी मैंने बुकिंग, माँ की कसम। मैंने कहा कि मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब भी हैं। कौन से गाँव के? सोटी। वीडियो देखते हो? कैसी लगती है? अच्छी लगती है, फर्स्ट क्लास। तो मंगसिर के मैंने घर पहुँच गई हूँ। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। दिल्ली वाली जो रोडवेज है वो महाराणा प्रताप बस अड्डे से रात के 9 बजे निकलती है दिल्ली से, और सुबह के 9 बजे तरपाली सैंड बाज़ार पहुंच जाती है। उसके बाद अब 10 बजे तरपाली सैंड मार्केट से निकलती है, और अब लगभग शाम के 4-5 बजे कोटद्वार पहुंच जाएगी जी के। ओ भाई ओ आराम से भी नहीं है मेरा भी यार, तो 2-3 लोड भी चाहिए। दिनेश भाई ने मुझे छोड़ दिया है, तो यहाँ से हमारे प्रधान ताऊ जी आराम से ले जाना है। ताऊ जी आराम से ले जाना, मैंने कहा। कंदोड़ भी कम हो गया अब लग रहा है, हाँ बुढ़ापा आ रहा है। और दिनेश भाई यहाँ से सोटी के अपना घर है उनका, तो वहाँ रुक गए हैं ताऊ जी की गाड़ी में। अपने छोटे से व्यवसाय के पास पहुँच गया हूँ। बढ़िया करके जो शॉप है वो भी ओपन कर दी थी, तो बढ़िया करके जो सामान है वो बिल्कुल लगा दिया गया है। पहाड़ी मिर्च भी रखी हुई है, जो पहाड़ी मिर्च पॉली हाउस के आसपास लगी हुई थी। काफ़ी सारे प्रोसेस किए थे, और पापा जी ने एक दिन जो मशीन है, मशीन में इसको पीसा था, और मतलब ये प्योर मिर्च है, हर लाल मिर्च बनाकर इसको इस तरह से रखा है। देखिए, और यहाँ पर हम इसको बेच रहे हैं 150 रुपये के आधी किलो, मतलब तो 300 रुपये किलो ये चल रहा है। ये आधी किलो की पैकिंग हो रखी है। सबसे पहले जय काल भैरवनाथ। भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव यूं ही बना रहे। तो पहले मंदिर में जाते हैं और दर्शन कर आते हैं। वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर भंडारे की खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूरियों से। साहब नमस्कार। ठीक ठाक? स्वस्थ पानी किधर जुगबड़ लगे हो? 6 बजे से लगे हैं। और भाई साहब बढ़िया, स्वस्थ पानी ज़बरदस्त। उस्ताद ठीक हो? फर्स्ट क्लास। की तरफ बात की जाए तो गर्मा गर्म जो पूरी हैं वो उस्ताद जी निकाल रहे हैं। उस्ताद जी राम राम। ठीक ठाक? 6 बजे से लगे हो? बहुत सुंदर। शख्स का यहाँ टेंट और जहाँ खाने की पूरी व्यवस्था है वो है हमारे सत्य टेंट हाउस। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अहो भाग्य हमारे, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ आप नज़र आते हैं। जहाँ जहाँ हम मुलाकात हो जाती है, जक आप तो वक मैं, और जक मैं वक आप। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपकी जो टेंट की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, और आपके साथ जितने भी कारीगर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। तो अब मैं भगवान भैरवनाथ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, है ना, और ऐसे हम मिलते रहे, क्योंकि अब तो मंगसिर शुरू हो गए, है ना। बाकी इधर की अगर बात की जाए तो इधर उस्ताद जी क्या बना रहे हैं। सबसे पहले उस्ताद जी को नमस्कार। कैसे हैं उस्ताद जी? क्या बन रहा है अभी? छोले। और इसमें अच्छा उसमें पानी है, और इसमें अच्छा पनीर भी तैयार हो रखा है जी ने। काफ़ी सारी सब्जियां हैं वो बिल्कुल तैयार कर दी हैं। तो एक आलू छोले, एक पनीर और एक मिक्स वेज, और पुलाव भी बिल्कुल तैयार हो रखा है। ये जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर लगी हुई है। सभी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर भी और नीचे भी पूरे पंडाल में की गई है। साथ साथ टेबल और कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, और हर तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस तरह का टेंट यहाँ पर लगाया गया है। ओम 10 कनात में द्वादश कनात में षोडश कनात में षोडश कनात में चंडनाय नमः रंग रंग से नमः तम तम से नमः धेन मुद्राय नमते धेन मुद्राय नमते मत्स्य मुद्राय नमते देवानो यथा तदरिदे असन्नत्रायो देवानां आयो प्रतिरन्तो दीवते तान्
एक तरफ बढ़िया करके पूजा चल रही है, दूसरी तरफ भक्तजनों की जो भीड़ है वो लगातार भैरवनाथ के मंदिर में लगी हुई है। साथ साथ भक्तजनों की जो भीड़ है वो मंदिर प्रांगण की ओर दूर दराज से सभी भक्तजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बढ़िया करके पूजा भी हो चुकी है और भंडारा भी शुरू हो चुका है। सर नन्हे मुन्ने यहाँ से शुरू, इनकी भी क्लिप बना दो एक बढ़िया सी। नन्हे मुन्ने बालक यहाँ पर भोजन ग्रहण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उधर हमारे भाई साहब हैं, सरपंच साहब जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी और राजू ड्राइवर। अरे अभिषेक की भी जर निकाल दे अच्छे से जी, मोटे मोटे गप्पे खा रहे जो हैं। प्रणाम बड़ा। हेलो हेलो। करके सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही साथ सभी वितरण करने पर लगे हैं। भंडारे में सभी लोग अपना छोटा मोटा योगदान दे रहे हैं। प्रधान जी आपका योगदान क्या है? पनीर सूजी बांट रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। भंडारे का जो आयोजन है, ठीक मेरे सामने दो शख्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले दीपक जी को नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अर्जुन भाई। और साथ ही साथ पूर्व प्रधान सलोन के दरमान सिंह जी को नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? साथ ही साथ पिछले साल भी मैं इस भंडारे में पहुंचा हुआ था। पिछली बार भी मुलाकात इसी जगह पर हुई थी और पहली जो मुलाकात थी और अब की जो मुलाकात है उसमें बहुत % जो है वो बढ़ चुके हैं। दीपक जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हर साल यहाँ भंडारा कराते हैं। ज्वेल जी भैरवनाथ को तो कौन नहीं जानता, ये तो हाँ सर्व समाज क्या, सारा देश क्या, सारा संसार क्या, बिगर भैरव के आशीर्वाद से तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और भैरव का मुझ पर बहुत असीम कृपा है, भैरव का मेरे पे पूरा आशीर्वाद है। मेरे को लगभग यहाँ 30 वर्ष पहले मैंने यहाँ पर भैरव के दर्शन करे थे। तब से मेरा मन ऐसा करता है कि मैं यहाँ के रोज दर्शन करूँ। मेरी जितनी भी अभिलाषाएं थी, मेरी कामनाएं थी, सब भैरव बाबू को मैं अर्जी लगाता हूँ और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ की जाए तो उनका जो व्यवसाय है वो रामनगर की ओर, और बात की जाए जैसे उन्होंने कहा कि भैरवनाथ के बिना पूरा संसार अधूरा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीपक जी के बिना लगभग आपने क्षेत्र डाला अधूरे हैं, क्योंकि आपने इस तरह से काम लोगों के लिए आपने इतना अच्छा योगदान आप देते हैं। आप मतलब जो सामान ट्रेंडिंग में चलता है वो जल्दी से राज क्षेत्र भी पहुंच जाता है और इधर उधर भी पहुंच जाता है, तो आपकी बहुत मुख्य भूमिका है। साथ ही साथ आपके सहयोगी भी हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल, यवान भाई का सहयोग रहता है, सारी व्यवस्था रहती है। हम लोगों को पहले दिन से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनवाना, कारीगरों के लिए व्यवस्था करनी, रहने खाने की पीने की, तो इनका सहयोग जो है बिल्कुल ऐसा सहयोग है कि हम उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जिन शख्स की बात दीपक जी कह रहे हैं वो शख्स ठीक मेरे सामने है, प्रधान जी। तो देखिए दीपक जी ने ये आपको सौभाग्य दिया कि आप निस्वार्थ भावना से इस भंडारे को पूर्ण करते हैं, तो ये तो भैरवनाथ का आशीर्वाद है। सबसे पहले एक सगाई में गया था और वो सगाई इनके सुपुत्र की थी, अमित की सगाई में गया था, जिसमें मैंने लिखा था कि अनोखी सगाई, और सीरियसली वो बहुत अनोखी सगाई थी और ट्रेंडिंग में गई थी उस टाइम। हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपको भी रामनगर की ओर निकलना है। तो बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे हर साल जब तक हमसे सहयोग होता रहेगा, भैरव बाबा हमको मौका। मैं आज सुबह उठा, वो आप ही के अलार्म से उठा, आपकी कॉल आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे और सभी का मनोरंजन भी है और जो हमारे क्षेत्र का वातावरण भी है, आज कौन सी जगह पे कौन सा कार्यक्रम होता, ये आप सारी सूचना देते हैं। तो हमारे जो भाई बंद शहरों में हैं, देश में, सभी लोग जो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्वेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ऐसी तरह मित्रता बनी रही। बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और YouTube परिवार के साथ आपके साथ भी मुलाकात हुई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो आज आपको यहाँ कैसा लग रहा है? आप पहली बार आए यहाँ? अद्भुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं हम यहाँ। और पहाड़ से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और साथ में भैरव का प्रसाद मिल रहा है, तो AQI यहाँ की मेरे ख्याल से मैं सबसे मिनिमम होती चाहिए वो होगी यहाँ की। हाँ। जो पर्यावरण है, जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो वातावरण है वो अद्भुत है बिल्कुल, जो आज तक जीवन में मैंने 56 साल के जीवन में आज तक अनुभव नहीं किया। काम अच्छा लाडला, हाँ तो ओके बॉस, आप मिलेंगे जल्दी आपसे उधर की तरफ, पक्का। बढ़िया करके मैंने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया है। साथ ही साथ आप लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है ना वो यहाँ लगी हुई है। लगातार भंडारे की जो परंपरा है वो चली रही है। साथ ही साथ भक्तजनों की जो भीड़ है वो मंदिर प्रांगण में भी लगी हुई है। तो सलौन गांव के छोटे छोटे बच्चे, हेलो, मेरे को पहचानते हो? जरा पहचानते हो या पूरा ही पहचानते हो? पूरा? अरे वाह जी वाह। तो शॉपिंग करने पहुँच रखे हो? भंडारा खा लिया है? कैसा बना था? अच्छा बना था, फर्स्ट क्लास। अरे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। चैनल का क्या नाम है? अरे वाह जी वाह, राट का लाडला। बाय।